मेंटल कोच हूँ राधिका सिंह, शूटिंग टीम के साथ। और आप कह रहे थे कि अपना हमारा एक्सपीरियंस शेयर करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ग्रुप की मोहब्बत एक दूसरे के लिए। तो शूटिंग टीम में कोई एक दूसरे से compete नहीं कर रहा है, सब अपने आप से compete कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। और जितनी भी उनकी क्षमता है, जितनी भी उनकी तैयारी है, उसके आगे वो अपनी वीकनेस नहीं देते, स्ट्रेंथ नहीं देख रहे, वो अपनी स्पोर्ट के लिए मोहब्बत देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी टीम बहुत जुड़ी हुई रही। और ऑल्दो मैं एक ही इवेंट के लिए 2 बच्चों को तैयार कर रही थी, कोई कंपेटिटिवनेस नहीं था उनमें। तो ये बहुत बड़ी ताकत है कि हम आपस में मोहब्बत से आगे बढ़ें, और वो मोहब्बत स्पोर्ट में दिखती है। सर नहीं, आप ये मेंटल हेल्थ को करती हैं तो उसमें क्या क्या करती हैं? सर जो सबकॉन्शियस माइंड है, 90% जो दिमाग होता है, उसमें कोई कमज़ोरियां हैं तो उनको चेंज करना, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको आगे लाना, अपनी पर्सनालिटी से जोड़ना, और अपने आप को आगे लेके जाना। नहीं, कोई इन लोगों का योगा का संबंध, कोई मेडिटेशन का संबंध, सर ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों ने करते हैं? योगा भी हैं हमारे टीम में, एक योगा भी कराते थे। तो रोज़ सुबह मेडिटेशन होती थी, रोज़ शाम को जो भी सीखते थे बच्चे वो रोज़ दोहराते थे, मतलब रोज़ मेंटल ट्रेनिंग करते थे अपनी। तो वो टाइम उनका रेंज पे प्रैक्टिस, उनका योगा से प्रैक्टिस, मतलब टीम में बहुत ऑर्डर रहा सर। तो दुनिया के बहुत देशों के स्टूडेंट्स खिलाड़ी होंगे जो योगा मेडिटेशन नहीं जानते होंगे जी तो हमारे लोगों का क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ता है? जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। बिकॉज आप अपने अंदर के दिमाग को जब कंट्रोल ले आओ तो आप अपनी गेम को बहुत आगे लेके जा सकते हो। तो ये आपने भी बहुत बहुत अच्छा किया है कि योगा हमारे कंट्री में बहुत बढ़ाई है। और आई थिंक स्कूल्स में सर इसको आप सब्जेक्ट बनाएं, बिकॉज इसमें जो साइंस में जो शक्ति है वो किसी और चीज़ में नहीं है। बधाई हो। थैंक यू सर। और कोई? हाँ, पहले तो बहुत बड़ी खुशी की बात कि कपिल ने ना ही पैरा जूडो में जबकि एबल जूडो में भी पहला भारत को मेडल दिया है। अब तक एबल या पैरा जूडो में कोई मेडल नहीं था। और कपिल के नाम एक और हिस्ट्री है कि विजुअली इम्पेयर्ड इन एनी गेम का पहला मेडल भी कपिल ने इंडिया को दिया है। सो हम सब लोग को उसकी बधाई। हमारे जो जूडो के टॉप शॉट्स हैं वर्ल्ड के, उन सब लोगों ने पर्सनली पोडियम से उतर के आके हम लोग को कंग्रेचुलेट किया। बोले वी डिडंट एक्सपेक्ट सच अ क्विक अपराइज इन पैरा जूडो, सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज। एंड सर वो हम लोग अकेले नहीं कर सकते थे। साई, OGQ, ये फिनोमिनल सपोर्ट हम लोग को मिला है। एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई मीन नीडलेस टू से। तो सर थैंक यू सो मच। एंड जितने और कोचेज़ हैं UK, USA, जो हम लोग के अच्छे फ्रेंड्स हैं, कोरिया, वो सब लोग आए, बोले वी न्यू यू वर गोइंग अप अहेड बट वी डिडंट रियलाइज इट्स गोना बी सो सून। सो वी फेल्ट वेरी प्राउड एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम दैट इज बैकिंग अस अप। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाई। मैं संदीप चौधरी जी के लिए एक बात कहूँगा। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, तिफल क्या जो घुटनों के बल चलते हैं। तो ये आपने सबको ये बताया जो घुड़सवार होता है वही गिर सकता है, बच्चे कभी नहीं गिरते। तो मेरा आपके लिए बहुत बड़ी और सर मैं हरविंदर के लिए बताऊंगा। शीतल, हरविंदर, मैं आर्चरी से हूँ। तो जैसे मैडम ने बताया कि जूडो में हरविंदर का पहला आर्चरी एबल और पैरालंपिक में फर्स्ट मेडलिस्ट है, टोक्यो में ब्रॉन्ज, और अभी हिस्ट्री में फर्स्ट इसका मेडल है जो एबल के बराबर शूट करके है। 28, 28, 29 लास्ट एरो आपने देखा होगा सर, बिल्कुल क्लोज टू था। अगर वो 10 लगता तो हम किम वूजिन और अपना ब्रैडी एलिसन के बराबर शूट कर देते। नमस्ते सर, मेरा नाम अमीशा है और मैं उत्तराखंड से हूँ। ये मेरा पहला पैरालंपिक था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे 2 साल में मैंने अपना गेम स्टार्ट किया है। 2 साल ही हुए हैं और 2 साल में मैंने लाइफ में इतना बड़ा एक्सपीरियंस लिया, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। एंड थैंक यू टू माई कोच जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। तो आपने कहा था कि वहाँ लोगों को ऑब्जर्व करना, उनसे आप लोग डरते होंगे। हाँ, पहले आप डर रही थी, अब लोग डरते होंगे। तो आपने कहा था कि लोगों को ऑब्जर्व वगैरह करना है, तो मैंने वो भी बहुत किया और बहुत कुछ सीखने को मिला है। परिवार में से क्या रिस्पांस है? अब परिवार के, तुम्हारे फैमिली के लोग क्या कहते हैं? अब तो फैमिली बहुत खुश है और वो पहले से ही सपोर्ट करती थी, लेकिन अब और ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा दे रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम सुमित अंतिल है और मैं बैक टू बैक सेकंड गोल्ड मेडल है सर मेरा।
मेरे को अभी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए है, क्योंकि उसके बाद में जैसे जब पैरालंपिक से पहले हम काफ़ी नर्वस थे, क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि हर तरफ मोस्ट फेवरेट एथलीट जो गोल्ड मेडल को डिफेंड करेगा, तो कुछ नाम आ रहे थे सर, उसमें मेरा भी नाम था। बट जब 20 अगस्त को आपसे बात हुई तो वही पल याद आ गया सर, टोक्यो वाले, कि अब की बार फिर से अच्छा करना है। और हमारे साथ में मेरी पूरी टीम है सर, मेरे फिजियो, मेरे कोच, जो आप, हम सभी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमें ये लगता है सर कि मेडल लेके आएंगे तो आपसे मिलेंगे, आपसे पर्सनली बात करेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भाइयों, जैसे हम सारे लोग मोस्टली स्पॉन्सर्ड एथलीट हैं गवर्नमेंट से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ से कभी ना कभी ऐसे प्रेशर आता रहता है कि आपको परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें। जब आप बोलते हो कि आप जाओ बस खेलो, हाँ जीत हार तो लगी रहती है, फिर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते हैं अरे देख लेंगे इन्हें क्या जाता है। और जब अपने देश का प्रधानमंत्री हमें मोटिवेट कर रहा है तो ये बहुत छोटी चीज़ लगने लगती है। और लास्ट टाइम सर मैं आपसे बात की थी, मैं टोक्यो उतना अच्छा नहीं रहा था मेरा, उसमें मेरा 8वां रैंक रही थी। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप जब विदेशी जगह पे जाते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, आप नर्वस फील करते हैं, क्या करते हैं? तो जो आपने जवाब दिया था कि आपके साथ आप पूरा देश एज ए रिप्रेजेंट करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें, तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज इस बार मैं भी गया था, तो सारी चीज़ें हमें ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस दे रही थी। वो सब लास्ट टाइम जैसा प्रेशर नहीं था, मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। और हमारी टीम ने, गवर्नमेंट ने, हमारे कोच साहब ने, सब लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और ये कॉम्पिटिशन खेल के सर बहुत मज़ा आया सर। थैंक यू सर। बधाई हो। सर नमस्कार। जो मैंने 16 साल से तपस्या की थी, और कहीं ना कहीं मेरा स्टूडेंट है धर्मवीर, जिसका गोल्ड मेडल आया है। हम दोनों आपस में एक दूसरे के कंपटीटर भी हैं, और उसको मैं खुद ट्रेनिंग करा के लेके आया। तो कहीं ना कहीं आपसे बात हुई थी 20 तारीख को, तो ये लगा था कि बहुत पॉजिटिव एक वाइब आई थी कि आपको अपना बेस्ट करना है। और एक कोच के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि हम, शायद मैं अकेला ही एथलीट होऊंगा वर्ल्ड में जो अपने स्टूडेंट के साथ कंपटीशन कर रहा था ग्राउंड में। और कहीं ना कहीं मेरी तपस्या सफल हुई सर धर्मवीर के मेडल से। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा सर हम लोगों की टीम में, क्योंकि हमारी सबसे सीवियर डिसेबिलिटी है। तो साई ने और मिनिस्ट्री ने जो डिसीजन लिए, हम लोगों के सपोर्टिंग स्टाफ में आदमी बढ़ा के, वहाँ बल्कि 33% का ही रेशो था कि 33% ही लोग अंदर रह सकते हैं सपोर्टिंग स्टाफ में। तो देवेंद्र भाई जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उसको रोटेशन में करते रहे। जब हमारे इवेंट आए, हमारे दूसरे लोगों को बाहर कर दिया, तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन हुआ उसका। और यही फ़ायदा हुआ कि सर हमारे इतने मेडल आए। साई का भी जैसे हमारे खाने का था, वहाँ इंडियन फूड की बड़ी प्रॉब्लम थी और वेजिटेरियन के लिए बड़ी दिक्कत थी। तो साई ने जो अंदर कैंप विलेज के अंदर ही जो खाने का अरेंज किया, वो इतनी अच्छी हेल्दी डाइट थी कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी टीम का, और हम लोगों को इतना मोटिवेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच। बधाई हो। एशियन गेम्स में मैं पार्टिसिपेंट रह गई थी, मेडल नहीं जीत पाई थी। तो जब आप सबसे मिल रहे थे, मेडलिस्ट से आगे मिल लिए थे, तो आप आए और लाइन से सब जगह पे दोनों तरफ आमने सामने लाइन लगी हुई थी। तो कुछ लोगों से यहाँ मिल के आप उस तरफ मुड़ गए थे, तो बहुत नज़दीक से मैंने आपको देखा, लेकिन मिल नहीं पाई, बात नहीं हो पाई। तो वो अंदर एक टीस थी कि अब दोबारा तो मिलना ही है। और उसके लिए मैंने एशियन गेम्स के बाद जान लगा दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उनसे पर्सनली मिलना ही है। तो उससे शायद मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं कर पाई। मेरे बच्चों को मैंने 6 महीने हो गए, मैं मिली नहीं, घर ही नहीं गई। तो मेरा बेटा छोटा है, तो उसे जब भी घुमाने लेके जाती थी मोबाइल में GPS लगा के, तो उसे पता है मोबाइल में रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो वो ऐसे बोलने लग गया मुझे कि मम्मा आप रास्ता ही भूल गए घर का, आप GPS में फ़ोन में लगा के घर तो आ जाओ कम से कम। तो सर थैंक यू सो मच, आप लोगों का सबका बहुत सपोर्ट रहा है, आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कर सकें। पूरी टीम का सपोर्ट रहा है, हमारे कोचेस का। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बधाई। सर मैं शरद कुमार हूँ, मेरा ये 2nd मेडल रहा है। मैं 3rd टाइम पैरालंपिक्स किया। शरद और संदीप दोनों को भाषण करने के लिए बोलूँ तो कौन सबसे ज़्यादा अच्छा करेगा? सर ये सर संदीप बहुत अच्छा बोलता है और शायद इसलिए थोड़ा सा पोत रह गया। सर बट मैं एज एन एथलीट ये कहना चाहता हूँ कि
जब से पैरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है मैं तब से जुड़ा हुआ इससे, और आज जिस लेवल पे सारे एथलीट्स हैं मुझे खुद प्राउड फीलिंग होता है इन सबको, जिस तरह सब जाते हैं, कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट, सब एक टीम जब अब हम लोग बाहर जाते हैं तो इंडिया को अब ऐसे लोग देख रहे हैं कि ये पहले सोचते थे ये आगे आ सकते हैं, लेकिन अब पैरा में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन ऑलरेडी है। और सर ये ऑफ कोर्स साई की सबसे पहले अहमियत से स्टार्ट हुआ, और फिर हम लोग का सपोर्ट स्टाफ आने लग गए, और एथलीट्स में भी जिस तरह पॉजिटिविटी आया। और सर मेन तो एक और है, आपसे मिलने और जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिल। सर लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। नमस्ते सर, आई एम पलक कोहली एंड ये मेरा सेकंड कंसेक्यूटिव पैरालंपिक्स था एंड टोक्यो में मैंने 4th फिनिश किया था एंड यहाँ पे मैंने 5th फिनिश किया। बट दोनों इस पैरालंपिक्स जाने का मेरा जर्नी बिल्कुल ही डिफरेंट था। मेरे को आफ्टर टोक्यो पैरालंपिक्स 2022 में सर बोन ट्यूमर हो गया था और स्टेज 1 कैंसर हो गया था एंड नियर टू 1.5 ईयर मैंने कोई भी कम्पीट नहीं किया, कोई टूर्नामेंट कुछ भी नहीं किया। एंड लास्ट ईयर मैंने 2023 में कम बैक किया एंड मैं काफ़ी हैप्पी हूँ और काफ़ी प्राउड हूँ कि मेरे सपोर्टिंग स्टाफ, मेरे कोचेस, गौरव सर के सपोर्ट और गाइडेंस के कारण मैं क्वालिफाई कर पाई पेरिस के लिए। एंड मेरे बहुत सारे मेजर टूर्नामेंट्स आफ्टर टोक्यो छूट गए थे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स बिकॉज मेरे को वॉक ओवर देना पड़ा, एशियन गेम्स में मुझे कोविड हो गया था। इस ईयर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाई किया और मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता एंड फिर मैंने पेरिस के लिए क्वालिफाई किया बैक टू बैक। मेरा वर्ल्ड रैंक एकदम 38 लास्ट हो गया था बिकॉज मैंने टूर्नामेंट्स नहीं खेले थे एंड अगेन से मैंने अपने आप को टॉप 4 वर्ल्ड नंबर 4 में आई और मैंने पेरिस के लिए क्वालिफाई किया। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि मैं मेडल नहीं जीत पाई, बट आपकी ब्लेसिंग्स और सबके साथ आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर LA 28 एंड डेफिनेटली सर आई लाइक टू हैव अ पिक्चर ऑन द पोडियम विद यू सर। थैंक यू सर। पलक, पिछली बार तो तुम लखनऊ में तुम्हारी ट्रेनिंग होती यस थी, सर, हाँ? यस सर, तुम्हारे मम्मी पापा से भी मेरी बात हुई थी। यस सर, यस सर, टोक्यो जाने से पहले। इस बार क्या मूड है? सर अब मैं लखनऊ में गौरव सर यहाँ पर है, सर के अंडर ही ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैंने उन्हीं के गाइडेंस में मेरे को पैरा बैडमिंटन पता चला था एंड घर में जब मुझे बोन ट्यूमर हो गया था तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि पलक का तो करियर ख़त्म स्पोर्ट्स में एंड ऑल, एंड डॉक्टर्स ने बताया था कि अब हम कुछ एश्योरिटी नहीं दे सकते आप नॉर्मल लाइफस्टाइल भी हो पाओगे कि नहीं। एंड उसके बाद सर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रहे। मेरे को एक डिसेबिलिटी मेरे हाथ में ऑलरेडी था और मेरे को ट्यूमर के बाद मेरे लेग में भी डिसेबिलिटी हो गया, जिससे मेरे दोनों लेग लेंथ में भी डिफरेंसेस आ गए और भी कॉम्प्लिकेशंस आ गए। तो मेरी फैमिली हमेशा मुझे खुश देखना चाहती है और उनकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ एंड दे वांट मी टू बी हैप्पी। तो उनका बस ये कंसर्न है कि मेरे को हिम्मत नहीं हारनी। देख आप पलक, तुम्हारा केस ऐसा है कि तुम बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती हो इसे, क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बाद और चलिए ट्रैक पर गाड़ी आई, जिंदगी बनाई, बीच में रुकावट आ गई और बीच में नई समस्या आई और फिर भी तूने अपना मकसद नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच।